नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका हिस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ और आज भूगोल पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों को पाठ 1 है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर क के साथ चलिए, 7वां स्थान होगा। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। अंतर पूछा जा रहा है दोनों के बीच में कि कितने डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर ग के साथ चलिए, 30 डिग्री का। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ग के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 4 में है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। वो कौन बड़ी है और कितनी बड़ी है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए, दुगुनी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है ना, वह तटीय रेखा के लगभग दोगुनी बड़ी है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। बार बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में यह प्रश्न आते हैं। तो उस रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। प्रश्न संख्या 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरा का पहला है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वह 32 डिग्री 8 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 2.4% है। फिर दूसरा है भारत का मुख्य भूभाग। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है, फिर खाली जगह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश से तथा 68 डिग्री 7 मिनट जो है वह पूर्व देशांतर से और 97 डिग्री 25 जो है पूर्व देशांतर तक है। संख्या 3 की तरफ चलते हैं। भारत में जो कुल है 27 राज्य हैं एवं उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए कि 27 के बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 है, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि के द्वारा क्या हुआ है, अलग हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के उत्तरी पूर्वी पर्वत से निकलती है। कोसी नदी कहां से निकलती है, उत्तरी पूर्वी पर्वत से निकलती है। कारण बताएं, कारण बताने के लिए कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों। अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर देशांतर अक्षांशीय देशांतर विस्तार लगभग है तो दूरी क्यों नहीं समान है। तो उसका कारण जान लीजिए कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग समान है लेकिन भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी पर तो अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग समान 30 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं ना, ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो वह दूरी बढ़ते जाती है। अरुणाचल प्रदेश के निवासी और सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण क्या होता है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, सभी जानते हैं, और 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अतः इसे पार करने में 30 डिग्री को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लग जाता है। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़ी की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, जाड़ा में लोग गर्म कपड़ा पहनते हैं, वहीं केरल के निवासी जो होते हैं खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, ऐसा क्यों। तो इसका कारण पूछा जा रहा है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। ऐसा जो होता है ना, यह विषुवत रेखा से दूरी तथा नजदीकियों की वजह से होता है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित है, इसीलिए यहाँ सूर्य की किरणें जो है अत्यंत तिरछी पड़ती है। भारत की तटीय सीमा के बारे में पूछा जा रहा है कि तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है और क्यों लंबी है।
तो भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण यह तीनों ओर से समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है। अतः प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी है। लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार में लिखें। सीरियल नंबर पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 में पहला है रूस, भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत में सबसे बड़ा देश। तो रूस का है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर कनाडा आ रहा है तो 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है तो इसका है 98.0 लाख वर्ग किलोमीटर। चाइना का है, चीन का तो 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है ब्राजील का, तो ब्राजील जो है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। और सबसे लास्ट में है सभी बड़े देशों के नाम में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 2 है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और अरब सागर में भारत के लक्षद्वीप तथा मालदीव द्वीप समूह जो है वह स्थित है। क्या 3 है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाली सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। प्रश्न संख्या 4 है भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा अर्थात समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश जो है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, असम आदि अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। अब जल संधि किसे कहते हैं? तो समुद्रीय क्षेत्र में अपनी अपनी सीमा रेखाओं को लेकर निर्धारित की गई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को जल संधि कहते हैं। सबका अपना अपना निर्धारित सीमा रेखा है, उसी को जल संधि कहा जाता है। यह समुद्रीय क्षेत्र में किसी देश की सीमा का निर्धारण करती है। जैसे श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। यह एक उदाहरण पेश किया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है ना, लगभग समान अर्थात 30 डिग्री है, एक जैसा है दोनों का। लेकिन वास्तविक रूप में भूमि पर दोनों की दूरी समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर तो अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं अंतर अक्षांशीय दूरी कम होती जाती है। उदाहरण के लिए भारत में अरुणाचल प्रदेश तथा कच्छ के स्थानीय समय के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। अर्थात जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है, 2 घंटे का अंतर रहता है। और यह 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के प्रभाव से इसी के वजह से होता है अंतर, क्योंकि पृथ्वी जो है ना 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, जो कि मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। और सौराष्ट्र जो है, कच्छ और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 देशांतर हैं। अतः इसे पार करने में 30 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगता है। और अक्षांशीय विस्तार की दूरी का भारतीय ऋतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ समय पर ही पड़ता है, इसका जो है प्रभाव ऋतुओं पर भी पड़ता है। यह भूगोल का पहला चैप्टर था, स्थिति एवं विस्तार। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर मैं करवा दी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।